तो फिर आपको कैसे पता चला कि अरसम ने मुझे एक डायमंड का सेट गिफ्ट किया? अकाउंट से जितनी भी अमाउंट डिडक्ट होती है ना, फौरन नॉलेज हो जाती है। अकाउंट से लेके ऑफिस तक सब कुछ मैं ही संभालता। अरसम 50 रुपए खर्च करे या 50 लाख, सबकी नॉलेज होती है मुझे। अकाउंट से जितनी भी अमाउंट डिडक्ट होती है ना, फौरन नॉलेज हो जाती है मुझे। अकाउंट से लेके ऑफिस तक सब कुछ मैं ही संभालता। अरसम 50 रुपए खर्च करे या 50 लाख, सबकी नॉलेज होती है मुझे। इसका मतलब है मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। मुझे अरसम के बजाय साइम से शादी करनी चाहिए थी। और ये तुमने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया आपने जो खुद को डांट रही हैं? आपसे प्यार। पछता रही हो? हर वक्त आपके ख्याल में रहती हूँ। अपने लिए तो मेरे पास अब वक्त ही नहीं बचता। अपने लिए वक्त बचाकर क्या करना तुमने? किसी जमाने में मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती थी। आपने सब कुछ छीन लिया। तुमसे मोहब्बत करने के लिए मैं हूं ना। तुम उसी तरह तैयार होकर मेरे सामने रह। इस तरह मुस्कुरा के मुझे ना देखो। क्यों? जान निकालोगी क्या? आपकी जान तो मैं हूँ। चले आ जाए, खड़े देख क्या रहे? फ्रीजर से गोश्त निकाल देना और सब्जियां अच्छी तरीके से काटना बारीक, ठीक है? और ये सारे काम अम्मी के आने से पहले हो जाने चाहिए। और खाना बनाना होगा तो मुझे बताना, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। लास्ट टाइम अम्मी ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तुम जाओ। देखो शगुफ्ता, तुम्हारे कहने पर मैंने सफिया को हाँ किया। अगर बाद में इमाम ने नाराजगी का इजहार किया तो जिम्मेदार तुम होगी। अरे मेरी बेटी कैसी हो? जीती रहो, जीती रहो। आओ बेटा, आओ आओ आओ, बैठो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। कैसी है मेरी बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक है। आज तुम बड़े अच्छे मौके पर आई। अच्छा, ऐसी क्या बात है? पुरानी नाराजगी खत्म? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इमाम की बात जुनेद से तय कर दी, अगले माह निकाह होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और बेटा, तुम्हारी फूफा बता रही थी कि जुनेद ने कसम उठाई है कि उसने तुम्हें अगवा करने की कोशिश नहीं की थी, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। बेटा, अगर फिर भी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो अभी से अपना दिल साफ कर लो, क्योंकि तुम दोनों ने शादी पे शिरकत करनी है। चले, मैं अपनी बहन की खुशियों की खातिर कोई भी इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हूं। अरे वाह वाह वाह, ऐसी होती है फर्मा बरदार बेटियां। क्या बात। अच्छा नूर बेटा, इमाम के सामने भी तुम कह देना कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, इसका दिल साफ हो जाए। वैसे इमाम है किधर? अपने कमरे में? मैं जाके मिल। नहीं बेटा, स्कूल गई है, आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। जो तुम चाहती थी आखिरकार तुम्हें वही मिला। बहुत बहुत मुबारक हो इमाम।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? आपका इंतजार। ओ रियली? मेरा या साइम का इंतजार? आपका। वो तो शाम को आते हैं ना। तो तुम अगर बोर हो रही थी तो साइम की तरफ चली जाती। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती थी? वो घर में काम होते ना। ये सारा स्टाफ किस लिए है? तुम्हें तो सिर्फ देखना होता है। नूर से कह देती, वो देख लेती। नूर कहाँ है? अरसम और नूर कहीं बाहर गए हुए हैं। एक बात पूछूं, अगर तुम माइंड ना करो तो? जी जी जरूर। तुम्हारे और नूर के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं तो। सुबह उसके सामने मुझे पूछना मुनासिब नहीं लगा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे तुम मुझे बता सकती हो अगर कोई ऐसी बात है तो? अगर होती तो जरूर बताती। कभी कभी हम मसलहतन कुछ बातें छुपा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में परेशान होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है। हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, खाना लगवा दो, बहुत भूख लग रही है। जी जरूर। अरसम के सामने बात करना मुमकिन नहीं था। कौन सी बात? मेरी कुर्बानी रंग लाई। तुमने ऐसी कौन सी कुर्बानी दी है जो रंग लाई है? सख्त जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो जानबूझ के भोले बनते हैं। तुम और अतिया खाला से मुझे इसलिए चिढ़ होती है कि तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान होने की अदाकारी करते हो। अदाकारी तो तुम करती हो। आज मुझे क्या अपना शौहर दिखाने आई हो? कपड़े या जेवर, किस चीज की नुमाइश करने आई हो तुम? आई तो मैं तुम्हें कहने के लिए ये थी कि अपनी अतिया खाला को समझाओ कि मेरे मामलात में बोलने से और मेरी शिकायतें लगाना बंद कर दे। लेकिन अब मैं सारे गिले शिकवे भूल गई हूं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी और जुनैद की बात तय हो गई है। मेरी जुनैद से बात तय हो गई है? अब ये कौन सा नया झूठ गढ़ रही हो तुम? झूठ से याद आया, याद है मैंने उसके ऊपर मुझे अगवा करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था, वो मैंने झूठ दिया। क्या? तुम्हारी खातिर बहनी। ये हर बात का एहसान तुम मुझ पे रख के क्यों जताती हो? जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया है। और वैसे भी वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था, तो मुझे कोई मौका चाहिए था, मुझे मौका मिला तो मैंने फौरन झट के इल्जाम लगा दिया करने के लिए। नूर, कितनी चीप हरकत की है तुमने। तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। अब जुनैद सचमुच मुझसे नफरत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। अब मैं नहीं करना चाहती। तुम तो कई सालों से चाहती हो उसे। चाहती थी पर अब नहीं। मोहब्बत भूल जाने वाली चीज नहीं है। वैसे भी अब तैयार हो जा, ठीक 1 माह बाद तुम्हारा निकाह है। निकाह? हाँ। थैंक यू आंटी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई आप। मुझे खुशी हुई मेरे बेटे को हमारे घर की चाय पसंद आई। मैं जानती हूँ बेटा, हमारे घर का म्यार तुम्हारे घर के मुताबिक तो। अरे नहीं आंटी, म्यार घर से नहीं घर वालों से होता है। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं और ये घर भी। जीते रहो बेटा, इनकी बात का बुरा नहीं मानना बेटा, बस जरा जल्दी में कह गई। कल मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ आपसे। आप बोलो बेटा।
अंकल मेरे ख्याल से अतिया भाभी नूर से खुश नहीं है, और ये सब उनके रवैये से भी नजर आता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्यार और मोहब्बत से अतिया भाभी को समझाएं। हुआ क्या है बेटा? आंटी, नूर अतिया भाभी से बिल्कुल अलग है। वो अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती है, खुश रहना चाहती है, लेकिन ये सब अतिया भाभी को बर्दाश्त नहीं होता और वो रोजाना अम्मी और साइम भाई से उनकी शिकायत लगाती रहती है। देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी। तुम चुप करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमें ये सब बातें बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं इस सारे मामले को खुद हैंडल करूंगा। तो एक दरखास्त है बेटा तुमसे। जी जी अंकल, प्लीज बताएं। बस मेरी बेटी नूर को खुश रखना बेटा। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका अपने से ज्यादा ख्याल रखता हूँ। वो आपकी बेटी जरूर है, लेकिन मेरी पहले हम सफर है। जीत रहो बेटा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि भाई साहब मान गए। जुनेद, तुम्हारे मामू ने हाँ कह दी है। अब बहुत जल्द तुम्हारा और इमाम का निकाह सादगी से होगा। मगर अम्मी, मगर कुछ नहीं। अल्लाह भला करे शगुफ्ता भाभी का। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और तुम्हारा भी। जिंदगी भर उनकी कदर करना, समझे तुम? देखो जुनेद, कोई भी औरत अपनी औलाद के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती, ना ही इल्जाम आने देती है। मगर शगुफ्ता भाभी बार बार यही कहती रही कि नूर झूठ बोल सकती है, मगर जुनेद कभी नहीं। जुनेद तो बहुत अच्छा और ताबेदार बच्चा है, और अब तुम्हें ताबेदार बन के दिखाना होगा। अम्मी मेरी भी कोई बात सुन ले आप। बस मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं इमाम को बनाने गया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। अपनी सफाई भी दी मैंने। अरे ये तो और ज्यादा अच्छा किया तुमने। देखा, बस इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात नहीं थी अम्मी, ये तो सुनने की उसने जवाब क्या दिया। हिमाम कभी जवाब नहीं देती, खामोशी और ताबेदारी से सब सुन लेती है। उसने जवाब दिया है कि वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। क्या? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही होगी। वो संजीदा थी। लेकिन शगुफ्ता भाभी तो कह रही थी कि इमाम ने तुम्हें माफ कर दिया। बेचारी ममानी को क्या पता कि इमाम ने मुझे क्या कहा है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, शगुफ्ता भाभी और भाई साहब उसे राजी कर देंगे। अल्लाह का करम है, नूर अपने घर में खुश है। जी, नूर और अरसम दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए। आमीन। आमीन। भाई शगुफ्ता, तुम अतिया को मना करो, वो नूर के मामलात में दखलंदाजी ना करे। मेरी बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। अतिया बेचारी ने नूर के मामलात में क्या मुदाखलत करी? तो तुम जब अतिया को बेचारी कहती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहां से बेचारी है वो? सुना नहीं था अरसम क्या कह के गया है? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा? समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? अरे वो नूर का घर खराब करना चाह रही है। अम्मी, नूर ने जो कहा है वो सच है क्या? नूर ने क्या कहा तुमसे? आपने फिर से मेरी शादी जुनैद के साथ तय कर दी है। हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? जी, मैंने आपको मना किया था कि मैं जुनैद से अब शादी नहीं करना चाहती। शगुफ्ता, तुमने तो मुझे बताया था कि इमाम को कोई एतराज नहीं है जुनैद से शादी पर। ये क्या कह रही है? हाँ तो अब क्या एतराज?
जुनैद और सफिया ने माफ़ी मांग ली है, इमाम को क्लियर कर दिया है, नूर ने भी तस्लीम कर लिया है कि उसने झूठ बोला था। क्या नूर ने नहीं कहा तुमसे? कहा है, मगर नूर अब झूठ बोल रही है या उस वक्त बोल रही थी, इस बात का फैसला कौन करेगा? माँ, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। नूर ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि जुनैद से तुम्हारी शादी हो सके। नहीं करनी मुझे ऐसी जबरदस्ती की शादी। इमाम बेटा, इधर आओ, बैठ बैठ बेटा, जिद अच्छी चीज नहीं होती। देखो बेटा, अगर कोई शख्स अपनी गलतियों का एतराफ करके तुमसे माफी मांगे तो उसे माफ करके रिश्तों को बचा लेना चाहिए। लेकिन अब्बू, ऐसे जबरदस्ती में रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। मोहब्बत से तो निभाए जा सकते हैं ना। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें कदम कदम पे इंसल्ट हो? बेटा, मुझे भी कई खदशात थे, मेरा दिल भी मुतमईन नहीं था, मगर सफिया कभी भी किसी को झूठी तसल्ली नहीं देगी। पहली बार तुम्हें याद नहीं है क्या, सफिया ने मुनाफिकत के बजाय सच का रास्ता चुना। उस वक्त हम सबको बहुत बुरा लगा था, लेकिन देखो नूर की जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। मुझे यकीन है सफिया तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखेगी। मुझे पप्पू से कोई शिकायत नहीं है। जुनैद की गारंटी मैं देती हूँ, वो अब सफिया के सामने नहीं बोलेगा। और जुनैद ने जो कुछ किया नूर की मोहब्बत में नहीं किया, जिद में किया। अब वो शर्मिंदा है। तुम्हारे सामने उसने हाथ जोड़कर तुम्हारे अब्बू से रो रो कर माफी मांगी है। उसे माफ कर दो बेटा। मैं सफिया को ज़बान दे चुका हूं। मुझे शर्मिंदा ना होने देना बेटा। मैंने तुम्हें चाहा नूर, और दिल की गहराइयों से चाहा। मगर तुम्हें मोहब्बत नहीं दौलत चाहिए थी। याद रखना नूर, मोहब्बत चुराई नहीं जा सकती। और दौलत चुराई भी जा सकती है और लूटी और छीनी भी जा सकती है। अब मैं शादी इससे करने जा रहा हूं जो मुझसे मोहब्बत करती है। अब देखना मैं क्या चाल चलता हूं। तुमसे तुम्हारा गरूर, दौलत, खुशियां सब कुछ छीन लूंगा।
सुनो, सुनाइए। चाय की बहुत तलब हो रही है। मुझे भी। मेट से क्या बना देते? मेड से क्यों कहूँ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी। बड़ी मुश्किल फरमाइश की है आपने। फरमाइश नहीं, दिली ख्वाहिश है मेरी। चलें, कोशिश करती हूँ। प्लीज। लेकिन फिर जैसी बनेगी वैसे पीनी पड़ेगी आपको। पी जाऊंगा। तुम्हारे हाथों का दिया गया जहर भी मुझे शहद लगता है। वैसे ये तासीर तो है मेरे हाथों में। तो फिर मुझे इन प्यारे से हाथों से एक कप चाय बना। ओके, ये डन। अच्छी सी चाय बना। कोशिश। नूर, कहाँ थे तुम लोग? आप क्यों पूछ रही हैं? क्या मतलब? मतलब आप अपने काम से काम रखिए ना। क्या कहा तुमने? ये कह रही हूँ मेरी प्यारी आंटी जी कि आप खामखा क्यों परेशान हो जाते? मैं खामखा में परेशान नहीं हूँ। लेती हैं आप, इसलिए आपको हाइपरटेंशन के मसले भी रहते हैं। देखिए, आपके पास सब कुछ है। ताबेदार बेटे हैं, एक हसीन और सलीकेमंद बहू भी है। आपको और क्या चाहिए? किस चीज की कमी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है मेरे पास। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मुझे आपका कितना ख्याल है। आप असम की प्यारी अम्मी हैं, इसलिए आप मेरे लिए भी बहुत अजीज हैं। आई नो। मेरी और असम की आपने जान है। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे भी हर वक्त यही डर रहता है कि अगर खुदा न खास्ता तुम लोगों को कुछ हो गया तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी नजरों के सामने रहो, या एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। हमको आपके सामने है, लेकिन आप मेरे और असम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आप कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो हम क्या करेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इस घर में सब कुछ साइम और अतिया का है। अगर आप ना रही तो शायद वो हमें धक्के मार मार के इस घर से निकाल भी दें। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? बस आंटी, अपना बहुत ख्याल रखें। आप यहाँ बहुत प्यारी हैं, आप हमारे लिए। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है। तुम बात को कहां से कहां ले गई हो? एक नॉर्मल सी बात है, इंसान अपनी औलाद के लिए परेशान होता है, इसीलिए बस मैंने पूछ लिया कि तुम लोग कहां गए थे। अम्मी की तरफ एक खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? इमाम और जुनैद की बात तय हो गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। अच्छी न्यूज़ है ना? लेकिन मैं तो अपनी दोनों बहुओं से खुशखबरी सुनने की ख्वाहिशमंद हूँ। जी? जी। आंटी जी, नहीं, असल में अभी मैं छोटी हूँ, मेरी उम्र भी क्या है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी को एंजॉय करूँ, दुनिया देखूँ थोड़ी सी। अतिया खाला की उम्र है, उनसे आप ये खुशखबरी की उम्मीद जरूर रखें। सिर्फ अतिया से ही नहीं, तुमसे भी, क्योंकि मैं इस घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती हूँ। ये ले अशरफ, मेडिसिन दे। किस बात की आपने इतनी टेंशन ले ली कि बीपी हाई कर लिया आपने?
जानबूझ के थोड़ी ही करता हूँ। देखिए अब आप गुस्सा बिल्कुल ना करें, रिलैक्स रहें। पहले ही बीपी हाई, ये ना हो कि डॉक्टर पे आपको लेके जाना पड़े। अरे भाई, कोशिश तो करता हूँ रिलैक्स रहने की, लेकिन तुम्हारी बहन मुझे और नूर को रिलैक्स करने ही नहीं देती। अशरफ, मुझे नहीं लगता कि वहां आतिया ने कोई ऐसी बात की होगी। देखो शगुफ्ता, तुम मेरे गुस्से को मजीद हवा दे रही हो। मैं बात करने वाला था, लेकिन इमाम आ गई थी, इसलिए मैं चुप कर गया। आप गुस्सा ना करें, मैं आतिया से पूछती हूँ। पूछना क्या है? उससे बात करो कि क्या हमारे एहसानों का ये बदला है? हमने उसे बेटी बनाकर पाला, लेकिन अब वो आस्तीन का सांप बनती जा रही है। अशरफ, मेरी बात सुने आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। अतिया से कहो कि नूर के साथ मुकाबलाबाजी मत करे, वरना दोनों की इज्जत टके की हो जाएगी। अशरफ, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अतिया ने वहां ऐसी कोई बात नहीं की होगी। तो क्या अरसम झूठ बोल रहा था? वो हो सकता है कि अरसम को कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, अगर नूर शिकायत करती तो शायद मैं मान लेता, मगर अरसम बिला वजह कभी भी गलत बात नहीं करेगा। अतिया को कॉल करो और उसको यहाँ बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। जी ठीक है, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ, बात करती हूँ उससे। बस आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? क्या हो रहा है? अभी तो बात अरसम तक पहुंची है। खुदा का नाम लो। अगर बेगम फारूकी को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? नहीं, कुछ नहीं होता। मैं बात करती हूँ ना, मैडम फारूकी तक ये बात नहीं पहुंचेगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? काश ये सब कुछ पहले हुआ होता। बाजू का दिली ख्वाहिश पूरी होने पर भी खुशी नहीं होती। कैसी बदनसीबी की बात है। वक्त गुजर जाने के बाद नेमत भी जहमत बन जाती है। कैसी बातें कर रही हैं आपा? मैं उनकी खुशियों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? नूर मेरी छोटी बहनों की तरह है और अरसम मेरा देवर नहीं, बल्कि मैं उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मगर क्या आपा? मैंने नूर को सिर्फ एक बार समझाने की कोशिश की और वो भी आपसे मशवरा लेकर। उसके अलावा मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की। वो सब ठीक है, मगर इस बार नूर ने नहीं, अरसम ने तुम्हारी शिकायत की है। क्या कहा अरसम ने? मुझसे जो मर्जी कसम ले लें आपा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत है। आतिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें कस्में उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सफाई दी है अशरफ को, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि अतिया को बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। तो फिर मैं आ जाती हूँ ना। नहीं, अभी नहीं आना। अभी अशरफ बहुत गुस्से में है, ना जाने जबान से क्या निकल जाए। जब उनका गुस्सा कम होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तब तुम आ जाना। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया आपा। परेशानी वाली बात तो है,
अशरफ कह रहे हैं कि अगर ये बात मैडम फारूकी तक पहुंच गई तो नूर और अतिया दोनों का इमेज खराब हो सकता है। मैं क्या करूं आपा? मैंने नूर को बहुत समझाने की कोशिश की है कि अपनी लाइफ बेशक एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखो इन चीज़ों का। मैडम फारूकी कितने प्यार से हमें ब्याह करके लेकर आई हैं। अतिया तुम फिक्र ना करो, मैं अशरफ को मुतमईन करने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ आपा कुछ करें। भाईजान तो पहले से ही मुझसे बदगुमान रहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन मैं तो अपनी दोनों बहुओं से खुशखबरी सुनने की ख्वाहिशमंद हूँ, सिर्फ अतिया से ही नहीं, तुमसे भी, क्योंकि मैं इस घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती हूँ। अभी नहीं आंटी जी, मैं अभी से बूढ़ी नहीं होना चाहती। अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, मैं अभी से बच्चों के झंझट क्यों पालूं? अभी तो मुझे लाइफ एंजॉय करना है। जिन जिन चीज़ों के लिए मैं बचपन से जवानी तक तरसी हूँ, उन्हें ओढ़ कर पुराना करना है, अपनी सारी महरूमियाँ दूर करना है। नूर, अरे अरसम, किन सोचों में गुम? बस आपकी अम्मी के बारे में सोच रही थी। मेरी अम्मी के बारे में जितना सोचा जाए कम, बिकॉज शी इज द बेस्ट। अच्छी खातून है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताओ कि मेरी अम्मी के बारे में क्या सोच रही थी? वो खुशखबरी सुनना चाह रही है। कैसी खुशखबरी? अतिया खाला बैठ के उन्हें कौन सी पट्टियां पढ़ाती हैं, कौन सा उल्टा असर हो रहा है अतिया खाला का उन पे, वरना वो एक बहुत अच्छी खातून है, मैं जानती हूँ। हुआ क्या है? क्या आप भी खुशखबरी सुनना चाहते हैं? खुशखबरी तो हर कोई सुनना चाहता है। लेकिन अरसम अभी नहीं, अभी तो हम खुद बच्चे हैं। हमारी उम्र ही क्या है, हम बच्चे पैदा करके बैठ जाएंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। पक्का ना? पक्का, तुम बेफिक्र रहो। बहुत कुछ करना है, इतनी जगह देखनी है, चीजें करनी है, दम घुटता मेरा सोच के बच्चे। इमाम बेटा, अब उसे माफ कर दो। मैं सफिया को जबान दे चुका हूं, मुझे शर्मिंदा ना होने देना बेटा। इमाम बेटा, दास क्यों? नहीं अम्मी, बस ऐसे। अरे पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी जतन और हालात वाकयात के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी, हम सब की दिली ख्वाहिश थी। हम सब खुश हैं तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या करूं अम्मी, मेरी खुशी को हमेशा नजर लग जाती है। किसी की नजर नहीं लगी, सब कुछ ठीक हो। मुझे नहीं लगता, बिगड़ी हुई चीज कभी ठीक नहीं होती। अरे बेटा, मायूसी गुनाह है, सब कुछ ठीक तो है, और कैसे ठीक हो? मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। बेटा, खामखा तुम्हें खदशात में घेर रखा है। जुनैद को अपनी गलती का एहसास हो गया। और रही बात सफिया बहन की, वो तो शुरू दिन से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, तो अब डर किस बात का? अपने दिल का। अब तुम्हारे दिल को क्या हो गया? ये उस तरफ माइल नहीं हो रहा। देखो बेटा, जब दिल मायूसी की बातें सोचता है ना,
डर सा जा रहा है। अपने दिमाग को खदशात से पाक कर, फिर देखना दिल खुद ब खुद तुम्हारी मर्जी की तरफ ढल जाएगा। कोशिश करूंगी। चलो शाबाश। आज तुमने अतिया की तरफ जाना था। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बार बार फोन कर रही है, तुम उसका फोन नहीं उठा रहे। तो मेरा फोन नहीं पे था। हाँ तो बेटा फोन ऑन करो, मैडम फारूकी से जो वादा किया था वो पूरा करो। अपनी वादा तो किया था मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और हाँ, मैंने अतिया को कुछ नहीं बताया, ये खुशखबरी तुम ही जाकर सुनाओ। चलो जाओ मेरा बेटा, तैयार हो जाओ। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई